और आज मैं आपके लिए 5 दिसंबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंध निदेशक बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गीता गोपीनाथन। तो आपको बता दूं कि IMF की उप प्रबंध निदेशक बनने वाली पहली महिला बनी है गीता गोपीनाथन और ये भारतीय अमेरिकी हैं गीता गोपीनाथन। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली उप प्रबंध निदेशक बन गई हैं। और आपको ये भी बता दूं, ये संगठन में शीर्ष भूमिका निभाने वाली पहली भारतीय भी हैं और गीता गोपीनाथन जेफरी ओकामोटो की जगह लेंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है IMF की। आपको बता दूं कि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हिंदी में कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में और IMF के सदस्य देश हैं 190 और IMF के अध्यक्ष हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय नौसेना दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 दिसंबर को। तो इंडियन नेवी डे 2021 मनाया गया है 4 दिसंबर को। और आपको बता दूं, ये दिवस क्यों मनाया जाता है ये भी जान लेते हैं। तो 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारतीय नौसेना ने कराची पर हमला किया था और इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन ट्राइडेंट। और आपको बता दूं, यह ऑपरेशन 4 दिसंबर को ही शुरू हुआ था और इसीलिए भारतीय नौसेना इस मिशन की कामयाबी को नेवी डे के रूप में मनाती है। और 4 दिसंबर 2021 को भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत के 50 साल पूरे हो गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन का, भारतीय नौसेना दिवस 2021 की थीम रखी गई है स्वर्णिम विजय वर्ष। और फिर सब मैं आपको सभी सेनाओं के जो दिवस हैं ये आपको बता देती हूँ। तो भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। और सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस यानी कि BSF ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है 10 मार्च को। NDRF का स्थापना दिवस मनाया जाता है 18 जनवरी को। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस का स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और सीमा सड़क संगठन का स्थापना दिवस मनाया जाता है 7 मई को। और सशस्त्र सीमा बल स्थापना दिवस ये मनाया जाता है 20 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बहरीन के मनामा में। तो एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 ये आयोजित हुई हैं बहरीन के मनामा में। तो एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 का आयोजन बहरीन की राजधानी जो मनामा में है यहाँ पे किया गया है। और भारत की तरफ से अनन्या बंसल ने शॉटपुट में रजत पदक जीतकर भारत को पहला पदक दिलवाया है। और 2021 में इस गेम्स का संस्करण है 4था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको आगामी खेल प्रतियोगिता बता देती हूँ। तो 5वें एशिया युवा पैरा खेल 2025 का आयोजन होगा उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 2022 का दूसरा संस्करण होगा कर्नाटक राज्य में। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 ये होगी भारत में। और जो अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 है ये होगा भारत में। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं, अगर आपने पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है जैसे कि जैन मंथ से लेके नवंबर मंथ तक, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है ये हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रदीप शाह। तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के जो नए अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं प्रदीप शाह। और अब मैं आपको टॉप 5 अध्यक्ष भी बता देती हूँ।
तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के अध्यक्ष का नाम है के माधवन। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के अध्यक्ष हैं ए बाला सुब्रमण्यम। भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष बने हैं जयंत पाटिल। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं अतुल कुमार गोयल। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का नाम प्रियंका कानूनगो है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलन डी और खिताब 2021 ये जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए एलेक्सिया पुटेलस ने। तो एलेक्सिया पुटेलस ने जो कि फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इन्होंने बैलन डी और खिताब 2021 ये जीता है। और आपको बता दूं ये हैं स्पेन की, और जिन्होंने महिला बैलन डी और 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है। और दूसरी तरफ जो लियोनेल मेसी हैं, इन्होंने पुरुषों का बैलन डी और खिताब 2021 जीतकर इतिहास को रचा है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है फुटबॉल की, तो आपको बता देती हूँ कि पूरे विश्व में जितने भी फुटबॉल के खेल होते हैं इन्हें फीफा रेगुलेट करता है। फीफा का पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। मुख्यालय है ज्यूरिख में। अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो। अगला क्वेश्चन हमारा, कैंसर देखभाल में योगदान के लिए किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी रतन टाटा को। तो कैंसर देखभाल में योगदान के लिए जो रतन टाटा हैं, इनको असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार जो असम वैभव है, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और असम दिवस के अवसर पर असम राज्य की सरकार ने प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को राज्य में कैंसर देखभाल में उनके योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको पिछले टॉप 5 अवार्ड करंट अफेयर्स बता देती हूँ। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में बेस्ट अभिनेता का खिताब जीता है मनोज बाजपेयी और धनुष ने। फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता है पर्ल अग्रवाल ने। महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वैन पुरस्कार जीता है रेणु गुप्ता ने। एजुथाचन पुरस्कार 2021 जीता है पी वलसाला ने। और भारत के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने वाले तीसरे केरलवासी बने हैं PR श्रीजेश। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश ने फ्रांस के साथ रिकॉर्ड 80 राफेल लड़ाकू विमानों के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी यूएई। तो यूएई देश ने फ्रांस के साथ रिकॉर्ड 80 राफेल लड़ाकू विमानों के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यूएई ने फ्रांस के साथ 80 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए 14 अरब यूरो के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये राफेल जेट के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आती है यूएई की। आइए यूएई के बारे में जान लेते हैं। तो यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और यूएई देश जो है ये है एशिया महाद्वीप में। राजधानी है अबू धाबी। करेंसी है यूएई दिरहम। और जो राष्ट्रपति हैं यूएई के ये हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। और यूएई के दुबई शहर में ICC का मुख्यालय है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई है 829.8 मीटर, ये भी कहाँ पे है? यूएई कंट्री में। और कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश भी बना है यूएई। और IPL 2020 का आयोजन यूएई में किया गया था। और यूएई का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ जायद से PM नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पुनर्नवीनीकरण PVC प्लास्टिक से बना क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी HSBC बैंक ने। तो भारत का पहला पुनर्नवीनीकरण PVC प्लास्टिक से बना जो क्रेडिट कार्ड है ये लॉन्च किया है HSBC बैंक ने। तो HSBC बैंक ने पुनर्नवीनीकरण PVC प्लास्टिक से बना जो भारत का पहला क्रेडिट कार्ड है ये लॉन्च किया है। और यह कार्ड जो है ये 85% पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक से बना है। और यह कार्ड जो है ये समग्र कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करने के अलावा 3.18 ग्राम प्लास्टिक कचरे को बचाएगा। तो यहाँ पे बात है HSBC की। तो स्थापना हुई थी 1853 में। मुख्यालय है मुंबई में। और CEO है हितेंद्र दवे। तो हमारे क्वेश्चन की टाइप है भारत का पहला। आइए भारत का पहला इससे रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स जान लेते हैं।
तो देश की पहली रामायण सर्किट ट्रेन ये चली है सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। नेक्स्ट है 5 शहरों में मेट्रो संचालित करने वाला देश का पहला राज्य, ये बना है उत्तर प्रदेश। और भारत का पहला खाद्य संग्रहालय ये बना है तमिलनाडु के तंजावुर में। और भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन ये किया गया है उत्तराखंड के रानीखेत में। और कौन सा राज्य है जो भारत की पहली साइबर तहसील को बनाएगा, तो ये है मध्य प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार जो देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है ये कौन सा राज्य बना है। सही आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब ये बना है गुजरात राज्य। तो आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार जो गुजरात है ये देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है और गुजरात ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। और आंकड़ों के अनुसार गुजरात का जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है ये वित्त वर्ष 2012 से 2020 तक सालाना आधार पर 15.9% से बढ़कर 5.11 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इसी अवधि में महाराष्ट्र का ग्रॉस वैल्यू एडिशन 7.5% से बढ़कर 4.34 लाख करोड़ रुपए था, जो कि गुजरात का आधा है। और बता दूं कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन एक इकोनॉमिक मैट्रिक है जो कि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को मापता है। तो यहाँ पे बात है गुजरात की। आइए गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद कुमार। और गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात की लोकसभा सीटें 26, राज्यसभा सीटें 11 और विधानसभा सीटें 182। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट, वो भी आप जरूर देखना। डिज्नी के 98 ईयर्स के इतिहास में डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। सही आंसर है ऑप्शन बी सुजैन अर्नाल्ड। तो डिज्नी के 98 साल के इतिहास में डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है सुजैन अर्नाल्ड। और आपको बता दूं कि इन्होंने बॉब इगर की जगह ली है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको टॉप 5 चर्चित महिलाओं के नाम बता देती हूँ। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बनी है वांग यापिंग। देश के चौथे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है ओयनम बेम्बेम देवी। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है डॉक्टर अक्षता प्रभु। और ट्यूनेशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है नजला बॉर्डेन रामधनी। और दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ की लोकपाल बनी है इंदु मल्होत्रा। तो चलिए फ्रेंड अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन पार्ट, जो कि इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट है। पहला क्वेश्चन है रिवीजन का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उप प्रबंध निदेशक बनने वाली पहली महिला कौन बनी है। आंसर है गीता गोपीनाथन। भारतीय नौसेना दिवस 2021 कब मनाया गया है। 4 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, एशिया युवा पैरा गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है। आंसर है बहरीन के मनामा में। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आंसर है प्रदीप शाह। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलन डी और खिताब 2021 जीता है। आंसर है एलेक्सिया पुटेलस ने। नेक्स्ट है, कैंसर देखभाल में योगदान के लिए किसे असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार असम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंसर है रतन टाटा को। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश ने फ्रांस के साथ रिकॉर्ड 80 राफेल लड़ाकू विमानों के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आंसर है यूएई देश ने। भारत का पहला पुनर्नवीनीकरण पीवीसी प्लास्टिक से बना क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है। आंसर है HSBC ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना है। आंसर है गुजरात। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, डिज्नी के 98 साल के इतिहास में डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। आंसर है सुजैन अर्नाल्ड। तो मैंने आपको सबसे पहले जो 10 क्वेश्चन है डिटेल में करवाए और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं और समझ भी आ जाएं। और अब इस वीडियो का एक और बेस्ट पार्ट है, वो है स्टैटिक जीके सेट। तो आइए डेली स्टैटिक जीके का
जो सेट 225 है ये हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? आंसर है थोरियम। एशिया का सबसे पुराना तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? आंसर है डिगबोई में। श्रीनगर किस नदी के किनारे पर है? झेलम। झेलम का प्राचीन नाम क्या है? आंसर है वितस्ता। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? आंसर है 3। एक है नेपाल, दूसरा है भूटान और तीसरा है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की संसद का क्या नाम है? आंसर है कांग्रेस। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? आंसर है 3 जून 1947 को। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? आंसर है बदरुद्दीन तैयबजी। लास्ट क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो हमारा डेली स्टैटिक जीके का सेट 225 कंप्लीट हो चुका है और मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट और आप सभी को टेस्ट के लिए ऑल दी बेस्ट। पहला क्वेश्चन है टेस्ट का, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, तेल अवीव। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे दिया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अंजू बॉबी जॉर्ज को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 दिसंबर को। फॉर्च्यून इंडिया की ओर से जारी भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, संबित पात्रा। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान जवाद का नाम किस देश ने दिया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सऊदी अरब ने। विश्व विकलांग दिवस 2021 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 दिसंबर को। किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति के द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड 2021 दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, द अंबुजा स्टोरी हाउ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डिनरी मैन क्रिएटेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी किसकी आत्मकथा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नरोत्तम सेखसरिया की। लास्ट